हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे गाइस। तो कल मंडे है, हम बात करते हैं आज निफ्टी के बारे में कि निफ्टी किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है और क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है और साइकोलॉजिकली किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी को। और परसों आपका सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो कल एक एक्सपायरी से पहले क्या एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है, क्या है सारी चीज़ें, क्योंकि शुक्रवार का दिन था, वो एक रेंज बाउंड दिन था। तो अब हो सकता है कि मंडे को एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे मिल जाए हमें। ठीक है, तो कैसे ट्रेड कैसे कर सकते हैं, पहले ये समझना ज़रूरी है। देखो साइकोलॉजिकली समझो, केवल चार्ट के ऊपर रेड कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि साइकोलॉजिकली ऑपरेटर कैसे खेलेगा गेम, है ना। तो इसको चलिए हम लोग समझ लेते हैं कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे जो क्लोजिंग आई है ना, सबसे पहले क्लोजिंग को समझिए आप, इससे आपको समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है इसमें। आप क्लोजिंग जो गुरुवार को आई थी उसके आसपास ही आई है, 5-7 पॉइंट ऊपर नीचे क्लोजिंग आई है निफ्टी की। ठीक है, और वहीं पे सेंसेक्स की आप देखोगे तो 7 पॉइंट का, और निफ्टी में इसमें 7 पॉइंट का ही अंतर है। आप अगर निफ्टी का भी देखोगे तो देखो, निफ्टी का भी आप देखोगे तो 7 पॉइंट, वही मतलब एकदम डिट्टो जो है यहाँ पर क्लोजिंग आई है। तो मतलब फ्लैट जो है क्लोजिंग आई है। मार्केट ऊपर भी गया 600 के, फिर नीचे 500 के नीचे भी गया, लेकिन क्लोजिंग वहीं पे की जहाँ पे गुरुवार को की थी। ठीक है, तो घूम फिर के यहाँ पे सपोर्ट अगर हमको आ रहा है तो कौन सा आ रहा है, 22,500 का सपोर्ट, और रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 22,600 का। ठीक है, तो अब 22,600 का रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है। सबसे पहले मार्केट को अगर बड़ा गिरना है, यहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं यहाँ पे पुट साइड ट्रेड लेना चाहता हूँ, बड़ी गिरावट होनी चाहिए, तो सबसे पहले ज़रूरी ये होगा कि 600 के लेवल को ऊपर की तरफ तोड़े मार्केट। फ्लैट या गैप अप, थोड़ा बहुत 10-20-50 पॉइंट गैप अप ओपन हो, है ना, या फ्लैट ओपन हो और सीधा ऊपर चलना शुरू कर दे। ठीक है, और 600 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो क्या होगा। तो ये होगा कि जो 600 पे कॉल राइटर बैठे हैं वो सब निकल जाएंगे। 600, 650, 700, 750, हो सकता है 800 तक भी मार्केट चला जाए। ठीक है, इसी फ्लो में खुलते ही, इसमें मतलब धीरे धीरे ऊपर नहीं जाना चाहिए, एकदम से रॉकेट की तरह। जैसे यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे जब गिरा था ना गुरुवार के दिन, तो दे दनादन गिरते ही जा रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल में ही पूरी गिरावट हो गई। टोटल कैंडल देखोगे तो 7 कैंडल, वैसे बड़ी बड़ी कैंडल आप देखो तो 4 ही बनी है रेड, लेकिन बीच में भी 3 कैंडल और बनी है, तो उनको भी आप इंक्लूड करोगे तो वो भी मतलब 7 कैंडल, यानी कि 35 मिनट के अंदर कितनी बड़ी गिरावट हो गई। यहाँ पे 480 से 280 तक आ गया था मार्केट, है ना, बल्कि और भी नीचे आ गया था। अब आप खुद ही देख लीजिए कितना नीचे आ गया था। तो इसी तरीके से अगर तेज़ी होना शुरू होती है यहाँ पे, फिर देखो कैसे ऊपर गया, और इसमें हमने सॉरी गाइस, अच्छा पैसा बनाया था इसमें, क्योंकि अपसाइड का ट्रेड लिया था मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया अपसाइड का मूवमेंटम हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ है, कंसोलिडेट हुआ है। ठीक है, तो कंसोलिडेशन में क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस हैं। पहले 600 अगर नीचे गिरना है, 600 के स्टॉप लॉसेस कट जाते हैं, 600 से 700, 750 तक चला जाता है मार्केट, तो वहाँ पे सेल करने का मौका है, क्योंकि 22,800 को पार करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है वो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सेल नहीं कर सकते आप, आपका व्यू है कि सेल करना है मेरे को, तो यहाँ पे सेल करोगे तो आपका स्टॉप लॉस खाएगा ही खाएगा मार्केट, क्योंकि पहले सबको बाहर करेगा। जैसे यहाँ पे बाहर किया, जितने भी कॉल बायर्स थे उन सबको बाहर निकाल दिया, फिर गया लास्ट में मार्केट। तो इस तरीके की तेज़ी अगर शुरुआत होती है ना, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है मार्केट, तो मैं यहाँ पे सेल करने में इंटरेस्टेड रहूँगा। और अगर यहाँ पे नीचे चलना शुरू कर देता है इसी फ्लो में, तो फिर मैं जो 550 का लेवल है उसको अगर मार्केट ब्रेक करता है बाद में, ठीक है, इस तरीके से जैसे यहाँ पे गिरावट होना शुरू हो गया था, तो इस तरीके की गिरावट जो होती है, अगर यहाँ पे 500 के नीचे आता है 400 तक, मतलब ऊपर जाता ही नहीं है, 550, 600, 650, 700 मार्केट नहीं काटता, सीधा ही गिरने लगता है, तो फिर तेज़ी होने वाली है गाइस। ठीक है, फिर तो मार्केट ऊपर भागने वाला है अगर डायरेक्टली नीचे आ गया तो। शॉर्ट नहीं करना है, बहुत रिस्क है शॉर्ट करने में। शॉर्ट करने में हमको ज़्यादा प्रॉफिट और कम रिस्क तभी रहेगा जब मार्केट एक बार 600 के ऊपर के जो स्टॉप लॉसेस हैं उनको काट दे मार्केट। ठीक है,
तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करना मैं पसंद करूँगा। बहुत ईज़ी है गाइस, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपको पेशेंस और आपको नॉलेज बराबर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि कब गिरेगा मार्केट और क्यों गिरेगा। और मैंने यहाँ पे कोई चार्ट की बात नहीं की, कोई भी यहाँ पे किसी प्रकार का कोई लेवल की बात नहीं की, मैंने यहाँ पे प्योर साइकोलॉजिकली बात की, क्योंकि चार्ट के ऊपर तो कुछ भी बन जाता है ना।